वेलकम टू बैक। और हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे टेंस का वीडियो। पार्ट 1 में आप लोगों को हमने बताया था कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों का चर्चा जो काइंड्स होते हैं, भेद होते हैं, वो भी आप लोगों को हम शेयर कर चुके हैं। अगर आप हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियो को चैनल में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें से आपको बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को हमने बता दिया। अब यहाँ है फ्रेंड्स, टेंसें तो हमने जान ली। अब हमको थोड़ा सा जानना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो में हैं, नए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया फ्रेंड्स। हमने क्या किया, हमने देखिए हर चीज़ का पहचानने का कुछ होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो अपना स्कूल का बच्चा था उसको हमने रेड कलर का टी शर्ट पहना दिया और दूसरे स्कूल के बच्चे को येलो कलर टी शर्ट पहना दिया और कोई स्कूल का बच्चा था उसको हमने पिंक कलर का टी शर्ट पहना दिया। अब यहाँ बात क्या उठता है, अब हम अपने स्कूल के बच्चे को पहचान सकते हैं कि जो रेड कलर का टी शर्ट है वो मेरे मेरे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे फिर वो किधर भी जाएं, चाहे फिर वो घूमने के लिए चले जाएं, यानी हम रेड कलर का टी शर्ट जो रहेगा वो हमारे स्कूल का बच्चा रहेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, ये जो प्रेजेंट टेंस आपको दिख रहा है, यानी हम लोग प्रेजेंट में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज को यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉन्टिन्यूअस में एम इज आर को और हैव हैज को, ठीक है। ये सब सारा हम प्रेजेंट में यूज करने वाले हैं, ठीक है। पास्ट में डिड, डू डज का हो जाएगा डिड, एम इज आर का वाज वेयर और हैव हैज का हैड हो जाएगा, ये पास्ट के लिए, ठीक है। और फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, शैल विल बी शैल बी, शैल हैव विल हैव, ठीक है। ये सब सारा हो जाएगा फ्यूचर में। अब फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, हम यहाँ एक सेंटेंस लिखे हैं। हमने लिखा है सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ये डज हमने बताया, ठीक है। तो डज जैसे ही आया, हमने फर्स्ट में पता कर लिया कि यहाँ जो समय जो है ना, सो मेरा कौन सी है, प्रेजेंट है। यानी हेल्पिंग वर्ब को हम ही देख करके पहचान सकते हैं कि वो किस टाइम में काम किया जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ डज आया, यानी ये काम जो है सो क्या कहते हैं, प्रेजेंट में हो रहा है, ये हमें पता चल गया। अब आगे क्या हो रहा है, अब आगे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड जो है सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी काम कैसा चल रहा है। तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी वहाँ जब भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी वहाँ काम इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित। एक अक्षय कुमार का डायलॉग है जिसमें कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और मैं जो नहीं कहता हूँ वो काम डेफिनेटली करता हूँ। यानी जहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी वो काम इंडेफिनिट होगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आई एन जी, जैसे रीड, तो रीड में हमने लगा दिया आई एन जी, तो क्या हो गया, रीडिंग। गो में लगा दिया आई एन जी, गोइंग, तो वो जो काम होगा सो कैसा काम होगा, कॉन्टिन्यूस, यानी काम तो होगा लेकिन जारी भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग मेन वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो मेन वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो कैसा काम हो जाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब वो काम कर चुका है, ठीक है। आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने लिखा गो, इसका V2 क्या होता है, वेंट, और इसका V3 क्या होता है, गॉन, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, क्या होता है, जाना। वेंट का मतलब होता है गया, ठीक है। और गॉन का मतलब होता है जा चुका है, ठीक है। क्या होता है, जा चुका है। यानी कोई काम को अगर 100% हम कर चुके होते हैं ना, तो वहाँ उसको परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, परफेक्ट। और मेन वर्ब का जो V2 होता है वो क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ गई है कि मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इंडेफिनिट वर्ब होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगाओ तो वो कॉन्टिन्यूअस, V3 तो परफेक्ट और V2 तो वेंट। यानी हम हेल्पिंग वर्ब को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि ये मेरा, इसमें जो ये जो सेंटेंस है, इसमें हम टाइम भी बता सकते हैं और उसका वर्क भी बता सकते हैं। यानी वर्क जो यहाँ हो रहा था सो क्या हो रहा था, समझने का, लेकिन टाइम यहाँ क्या था,
प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि हमने देखे थे पहले कि प्रेजेंट टेंस में जब डू और डज आता है तो कौन सा टाइम होता है? वो मेरा टाइम होता है प्रेजेंट। लेकिन अगर वही डीड आ गया रहता तो क्या बोल लेते हैं? पास्ट। लेकिन अगर शैल वी और विल आ गया रहता तो उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं? फ्यूचर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होगी फ्रेंड्स। इसको समझने के बाद हम लोग एक चीज़ बात विचार करते हैं। जब भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को टेंस में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है V1, V2, V3, V4 और V5, ये चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को कम से कम हम लोगों के दिमाग में 1000 वर्ब्स आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं V1 का। ठीक है, तो V1 अगर आपको को पूछे कि व्हाट इज़ V1 तो आप उसको बता सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर इसको कहा जाता है इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी डिक्शनरी का जितना भी सारा वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म जितना भी वर्ब होता है वो V प्लस होता है। V प्लस का मतलब क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, हम बात करते हैं V2 का। तो V2 हम लोग किसको कहते हैं? इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 किसको बोलते हैं? इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 किसको बोलते हैं? इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 किसको कहते हैं? इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको एस या ES फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। ये और क्या कहा जाता है? इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इट इज़ द सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहा जाता है। ठीक है, और V4 को क्या कह सकते हैं? इट इज़ द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग V5 का। V5 को तो आप लोग बता ही दिए। तो ये जो मेन होता है हम लोगों का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वर्ब लिखा। ठीक है, हमने लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और ये हो गया मेरा गोज। ठीक है, ये जो हो गया सो क्या हो गया? V1, ये जो हो गया सो क्या हो गया? V2, और ये जो हो गया सो क्या हो गया? V3, और ये जो हो गया सो क्या हो गया? V4, और ये जो हो गया सो क्या हो गया? V5। ठीक है, अब देखिए गो का मतलब कौन सी होता है? जाना। क्या होता है? जाना। लेकिन अगर V2 में इसका मीनिंग जाने तो वेंट का मतलब हो गया गया। कौन सी हो गया इसका हिंदी? गया। गॉन का हिंदी क्या हो जाएगा? गॉन का हिंदी हो जाएगा जा चुका है। क्या हो जाएगा? जा चुका है। ठीक है, गोइंग का हिंदी क्या हो जाएगा? गोइंग का हिंदी हो जाएगा जा रहा है। क्या हो जाएगा? जा रहा है। और गोज का हिंदी क्या हो जाएगा? गोज का हिंदी हो जाएगा जाता है। क्या होता है? जाता है। इसी तरह से आप और भी वर्ब ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग हमको बताइए, हमने एक सेंटेंस लिखा कि राम विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, राम विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आप हमें बताइए, जैसे यहाँ यहाँ विल को हमको देख करके पता चल रहा है कि टाइम जो है सो क्या है? फ्यूचर है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि मेरा टाइम क्या है सो। ठीक है, यानी टाइम जो है सो क्या है? फ्यूचर है। और इसमें वर्ब क्या आया है? वर्ब क्या आया है? वर्ब हम लोग को आया है V1, यानी यहाँ जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंडेफिनिट हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ करके लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ इंग्लिश 2 बार लिखा गया है ना, एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यानी वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म आया है, यानी काम जो हो रहा है सो क्या हो रहा है? अनिश्चित हो रहा है। ठीक है, आगे एक और सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए कि हमने सेंटेंस लिखा आई हैव इटन फूड। ठीक है, आई हैव इटन फूड। यहाँ देखिए क्या आया है सो हैव आया है, यानी टाइम जो है सो क्या है? यहाँ टाइम मेरा क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और इटन यहाँ V3 आया है, यानी काम जो है सो परफेक्ट हो चुका है, यानी पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। आज के वीडियो में हम लोग इतना सारा देखे फ्रेंड्स। अगर कहीं आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ नहीं समझ में आया। फिर से हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे ऐसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।